हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर एकेडमी। जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट जो है आउट हो चुका है और ये आपका एग्ज़ाम जो है 5 जून से 23 जून तक चलने वाला है। बहुत ही कम समय दिया है रेलवे ने। ऐसे तो रेलवे 40 से 45 दिन पहले बताया करती थी, लेकिन बट अब रेलवे का कोई रूल कंडीशन नहीं है, ये कभी भी कोई नोटिस दे देती है। तो एनटीपीसी में टोटल फॉर्म की संख्या 58 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन ज़्यादा है, सीट कम है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा और कुछ अलग पढ़ना होगा। सारे बच्चों से क्या करना होगा कि अलग पढ़ना होगा। और आपके पास समय भी बहुत कम है, मात्र 20 दिन ही बच गए हैं, 20 दिन शेष हैं। तो 20 दिन की रणनीति क्या है, आगे की रणनीति क्या है 20 दिन की, वो हम आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए पहले तो आपको सिलेबस जानना होगा एनटीपीसी का। तो मैथ जो है 30 क्वेश्चन पूछता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन है, और जीके, जीएस और करंट अफेयर्स तीनों मिलाकर 40 क्वेश्चन है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट का वेटेज जो है सेम है। ऐसा आप नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट को, दो सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं, आपको यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट को ही लेकर चलना होगा। तो जितना इम्पोर्टेंट मैथ है उतना इम्पोर्टेंट रीजनिंग है, और उतना ही इम्पोर्टेंट जीके जीएस यहाँ रोल करने वाला है, और करंट अफेयर्स भी। करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है 8 से लेकर 10 तक रहेंगे। और ये जो 8 से 10 प्रश्न है, आपको 8 से लेकर के 10 मंथ का आपको याद करना होगा। 8 से लेकर 10 मंथ तक अगर आप याद करते हैं तो ये जो 8 से 10 प्रश्न हैं आपके बिल्कुल पकड़ में आ जाएंगे। तो आपको सिलेबस पता चल ही गया। टोटल फॉर्म गिरा है 58 लाख, मात्र 20 दिन बचे हैं। 20 दिन की रणनीति क्या है, तो 20 दिन की रणनीति आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले कि जो आपका टॉपिक वीक है, जिस टॉपिक आपका वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। क्या करना है कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप कोई मैथ ही का टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि आप कंपटीशन में नए हैं, आप तो पहले से तैयारी कर ही रहे होंगे। मान लीजिए कोई मैथ का टॉपिक आपका वीक है, तो उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना है, उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाना है। क्या करना है, रोज़ एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, और ये मॉक टेस्ट का फुल एनालिसिस होना चाहिए। कहाँ आप कमी कर रहे हैं, कहाँ आप कौन सी गलती कर रहे हैं, वो दोबारा गलती अगले मॉक टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, एनटीपीसी सीबीटी 1, क्या सीबीटी 1 का कम से कम 20 सेट लगा कर जाना है। 20 सेट सीबीटी 1 का लगाना है, और सीबीटी 2 प्रीवियस ईयर एनटीपीसी सीबीटी 2 का 10 सेट। और रेलवे ने जितना भी अभी इधर लेटेस्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जितना भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, उस सब का 4 से 5 सेट आप लगाकर अगर जाते हैं तो आपको कहीं परेशानी, कहीं कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि जितना भी रेलवे का लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है उसका 4 से 5 सेट लगा कर जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आप जो भी बुक फॉलो करते हैं, जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, किसके लिए, जीके के लिए, उसी बुक को फॉलो करना है। आपको अलग से केवल प्रीवियस ईयर एसएससी का पेपर जो कंडक्ट होता है, जैसे कि एलडीसी, सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, ये जितना भी पेपर होता है, इस पेपर का जो जीके होता है, जो जीके का पोर्शन होता है, उसको आपको एक बार देख कर जाना है। एक बार आप यहाँ से अगर देख लेते हैं, जितना भी स्टैटिक टाइप का जीके होता है वो, उसमें आपको कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है कि आपको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी को थोड़ा सा देख कर जाना है, क्योंकि इससे एनटीपीसी में 4 से 5 क्वेश्चन रहता है। और इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको 100% सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोग ने इतना, जितना हमने बताया आपको, अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर एकदम एक हलवा बन जाएगा। आप जाएंगे एग्ज़ाम में, बैठेंगे और ऐसे ही धुआं करके आ जाएंगे। आपको सीबीटी 1 का रिजल्ट में 100% कोई नहीं रोक सकता। आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा ही, अगर आप इतना कर लेते हैं तो। बाकी सब आप लोग जानते ही हैं।
बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।